तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे ही एसएमई आईपीओ के बारे में जिस आईपीओ में आपका पैसा ऑलमोस्ट दोस्तों डबल हो सकता है। जी हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं मेरिटोनिक्स एसएमई आईपीओ के बारे में। हालांकि दोस्तों वैसे तो ये आईपीओ 1 जून से ओपन होने वाला है, बट अभी से ही इसके ग्रे मार्केट में मोर देन 60% के आसपास आपको डिमांड देखने को मिल रहा है। बट हालांकि दोस्तों ये डिमांड आगे सस्टेन करेगा या फिर नहीं करेगा वो तो हम लोग वीडियो के अंत में बात करेंगे ही। बट अभी के लिए हम लोग एज यूजुअल सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, इसके वैल्यूएशन के बारे में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे लास्ट में इसके जीएमपी को देखते हुए बात करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि ओवरऑल आपको इस आईपीओ में कैसे डिसीजन लेनी चाहिए उसका एक ओवरव्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। अब चलिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोस्तों कंपनी के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, क्यों फिलहाल ग्रे मार्केट में अभी इसका इतना हाइप बना हुआ है। तो दोस्तों वैसे तो अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मेनली डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर के लिए हाईली रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स बनाने का काम करती है। मतलब दोस्तों अगर सिंपल में समझे तो ये कंपनी आर्मी में यूज होने वाली मिसाइल, रडार, एरोस्पेस और इवन इंडस्ट्रियल मशीन में यूज होने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डिजाइन करती है एंड इवन दोस्तों उसे असेंबल करती है। जैसे ये कंपनी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबल करती है, रैपिड प्रोटोटाइप बनाती है एंड इवन डिफेंस एंड एरोस्पेस में यूज होने वाले जो चिप होता है उसे दोस्तों ये मैन्युफैक्चर करती है एंड असेंबल करती है। बात करें दोस्तों कंपनी के क्लाइंट के बारे में तो कंपनी का क्लाइंट भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इवन हनीवेल हो गया, एबीबी हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या फिर इवन भारत डायनेमिक्स हो गया या फिर एचएल हो गया, इन सभी बड़े कंपनी से इस कंपनी को दोस्तों लगातार ऑर्डर मिलते रहता है। मतलब दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो जैसे हनीवेल, एबीबी, बीडीएल या फिर एचएल जैसे बड़े बड़े कंपनी अपने प्रोडक्ट को बनाती है, उस प्रोडक्ट में यूज होने वाले छोटे छोटे कंपनी को ये कंपनी डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है एंड फिर बाद में ये कंपनी अपने क्लाइंट को सप्लाई करती है। एंड क्योंकि दोस्तों ये कंपनी हाईली ग्रोइंग सेक्टर से बिलोंग करती है जिसमें काफ़ी आपको हाईली एंट्री बैरियर भी देखने को मिलता है, इसलिए फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में आपको इतना ज़्यादा डिमांड दिखाई दे रहा है। वहीं कंपनी के बिजनेस के तुलना में अगर बात कर ले दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो नो डाउट जैसा कंपनी का बिजनेस है वैसे ही कंपनी का फंडामेंटल भी आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू, कंपनी के प्रॉफिट एंड इवन कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में आपको काफ़ी सॉलिड ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। बात करें पिछले 1 साल के बारे में तो पिछले 1 साल में इसके रेवेन्यू में लगभग आपको 37% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। एंड बात करें इसके प्रॉफिट के बारे में तो प्रॉफिट में इसका लगभग लगभग आपको 100% के आसपास तक ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। वहीं बात की जाए कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन के बारे में तो प्रॉफिट मार्जिन भी दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। फिलहाल अभी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन लगभग लगभग 10% के आसपास देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस कंपनी के लिए। वही नहीं, बात कर ले कंपनी के आरओई के बारे में तो कंपनी का आरओई लगभग आपको 46% के आसपास देखने को मिलेगा, आरओसी लगभग लगभग आपको 45% के आसपास देखने को मिलेगा, जबकि डेट टू इक्विटी लगभग लगभग आपको 0.81 के आसपास देखने को मिलेगा। यानी दोस्तों कंपनी का डेट भी काफ़ी मैनेजेबल है एंड कंपनी का आरओई आरओसी भी आपको काफ़ी हेल्दी देखने को मिल रहा है। यानी ओवरऑल ये जो कंपनी है फंडामेंटल वाइज भी दोस्तों काफ़ी अच्छा देखने को मिल रही है। बट दोस्तों हमारा एनालिसिस जो है वो फंडामेंटल वाइज तक ही सीमित नहीं रहेगा। अगर बात कर ले वैल्यूएशन के बारे में कि आखिर ये कंपनी अपना आईपीओ हमें किस वैल्यूएशन पे दे रही है, तो दोस्तों वैसे इसके वैल्यूएशन के लिए हम लोग इस कंपनी के इसके पीर के साथ कंपेयर करेंगे एंड जानेंगे कि कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है। तो यहाँ पे दोस्तों इस कंपनी का आपको 2 पीर देखने को मिल जाएगा, एक विन्यास इनोवेशन एंड दूसरा सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर विन्यास का पी रेशियो देखा जाए तो लगभग लगभग आपको 62 के आसपास देखने को मिलेगा, जबकि सेंट्रम दोस्तों लॉस मेकिंग कंपनी है इसलिए फिलहाल अभी हम लोग इसके पी रेशियो वाइज इस कंपनी को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यानी अगर फिर भी अगर विन्यास से देखा जाए तो विन्यास का पी रेशियो लगभग लगभग 62 के आसपास है, जबकि अगर इस कंपनी का यानी मेरिट्रोनिक्स का पी रेशियो देखा जाए तो वो लगभग लगभग आपको 17 के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों विन्यास से आपको काफ़ी एट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, बात करा जाए इसके पीर कंपनी यानी विन्यास के मुकाबले तो विन्यास के मुकाबले इस कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो आपको काफ़ी सस्ता देखने को मिल रहा है। एंड फिलहाल ये भी एक मेजर रीजन है जिस वजह से इसके ग्रे मार्केट में आपको इतना अच्छा खासा डिमांड देखने को मिल रहा है।
यानी दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का फंडामेंटल भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं वैल्यूएशन वाइज भी कंपनी जो है वो अपना आईपीओ काफ़ी फेयर वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। वहीं अब अगर हम बात कर ले इस आईपीओ के डिटेल के बारे में, तो ये आईपीओ 1 से 3 जून के बीच में ओपन रहेगा, जिसका प्राइस बैंड 141 रुपये से लेकर 149 रुपये पर शेयर रखा गया है। बात कर ले दोस्तों इस आईपीओ के टोटल इशू साइज के बारे में, तो इसका टोटल इशू साइज लगभग 70 करोड़ के आसपास होने वाला है, जो कि पूरा का पूरा दोस्तों फ्रेश इशू होगा। यानी जो भी ये कंपनी इस आईपीओ से फंड रेज करेगी, पूरा का पूरा पैसा जो है वो कंपनी के बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज होगा। वहीं 10 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2 लॉट में हमें 2000 शेयर मिलेगा, जिसके लिए दोस्तों हमें 2,98,000 तक इन्वेस्ट करना होगा। बट अगर इनके अलावा अगर बात कर ले इस आईपीओ कोटा के बारे में, तो फिलहाल दोस्तों इस आईपीओ में QIB के लिए 50% के आसपास कोटा दिया गया है। HNI के लिए लगभग 15% के आसपास कोटा रखा गया है। जबकि दोस्तों अगर बात करें रिटेल के बारे में, तो रिटेल के लिए इस आईपीओ में 35% यानी 35% के आसपास कोटा रखा गया है। तो फाइनली दोस्तों इन सारे फैक्टर को देखते हुए अब अगर बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो वैसे अगर बात करें सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के बारे में, तो फिलहाल दोस्तों इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 65% के आसपास तक डिमांड देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों वैसे तो ये आईपीओ 1 जून से ओपन होने वाला है, बट फिर भी इसके ग्रे मार्केट में लगभग अभी 65% के आसपास तक डिमांड देखने को मिल रहा है। एंड दोस्तों उम्मीद है कि आगे अगर मार्केट सही रहता है तो इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 100% के आसपास भी डिमांड देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक तो कंपनी एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है, दूसरे में कंपनी के फंडामेंटल भी आपको काफ़ी सॉलिड देखने को मिलेगा, प्लस वैल्यूएशन भी कंपनी काफ़ी अच्छा रखी हुई है। इसलिए उम्मीद है दोस्तों कि इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में लगभग 100% के आसपास तक डिमांड देखने को मिल सकता है। यानी दोस्तों फिलहाल अभी इसके ग्रे मार्केट में लगभग 65% के आसपास तक डिमांड बना हुआ है। तो उम्मीद है कि इस आईपीओ में काफ़ी अच्छा हमें लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है। इसलिए ये जो आईपीओ है वो लिस्टिंग गेंस के लिए दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा रहने वाला है। बट वहीं अगर बात करें कि क्या ये आईपीओ लॉन्ग टर्म या फिर इवन मीडियम टर्म के लिए सही रहने वाला है या फिर नहीं रहने वाला है, तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले हम अगर इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, तो नो डाउट कंपनी का फंडामेंटल भी आपको काफ़ी बेटर देखने को मिलेगा। इवन कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है एंड कंपनी का वैल्यूएशन भी आपको काफ़ी बेटर देखने को मिलेगा। वही नहीं दोस्तों कंपनी का ऑर्डर बुक भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 260 करोड़ के आसपास है, जबकि ओवरऑल कंपनी के पास लगभग 96 करोड़ का ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है। एंड वही नहीं दोस्तों अगर ऑर्डर बुक के अलावा देखा जाए तो कंपनी का जो रिपीटेड क्लाइंट है वो भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस कंपनी का 86% के आसपास जो रेवेन्यू है वो दोस्तों आपको रिपीटेड क्लाइंट से देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस कंपनी के लिए। बट दोस्तों इन सब स्ट्रेंथ के अलावा कंपनी के पास कुछ रिस्क भी है जिन्हें हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी चाहिए। पहला तो ये कंपनी बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पे काम करती है, जिसके वजह से कंपनी का अपना खुद का कोई रिकॉग्निशन नहीं है। वहीं ये कंपनी एसएमई सेक्टर से बिलोंग करती है, जिसका मार्केट कैप लगभग 260 करोड़ के आसपास है। यानी ये जो कंपनी है दोस्तों वो माइक्रो कैप से बिलोंग करती है, जिसमें अक्सर आपको वॉल्यूम का इशू देखने को मिलते रहेगा। वही नहीं इन सब के अलावा कंपनी की जो रेवेन्यू है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा जोग्राफिकल कंसंट्रेटेड देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, कंपनी का 95% ज़्यादा जो बिजनेस है वो आपको तेलंगाना रीजन में देखने को मिल जाएगा। यानी अगर इस रीजन में कुछ भी ऊंच नीच होता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट कंपनी के बिजनेस पे आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी अपने रेवेन्यू के लिए कुछ खास क्लाइंट पे डिपेंडेंट है। अगर टॉप 10 क्लाइंट से देखा जाए तो 95% के आसपास रेवेन्यू जो है वो टॉप 10 क्लाइंट से आता है, जबकि कंपनी का 62% के आसपास रेवेन्यू जो है वो दोस्तों मात्र एक कंपनी से ही देखने को मिलता है। यानी ये एक कंपनी जो है इस कंपनी को ऑर्डर देना बंद करती है तो सीधा उसका इम्पैक्ट जो है वो कंपनी के फंडामेंटल पे देखने को मिल सकता है। इसलिए दोस्तों जैसा कंपनी के पास स्ट्रेंथ भी है वैसे कंपनी के पास रिस्क भी है, क्योंकि देखा जाए तो ज़्यादातर ये जो कंपनी है वो कुछ गिने चुने टॉप क्लाइंट पे ही कंपनी डिपेंड करती है। इसीलिए फिलहाल इस कंपनी को हम लोग लॉन्ग टर्म या फिर मीडियम टर्म के लिए अवॉइड करेंगे। बाकी बात बचा जो लिस्टिंग गेंस एंड शॉर्ट टर्म के लिए ये जो आईपीओ है वो दोस्तों काफ़ी अच्छा रहने वाली है। इसलिए मैं भी इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए एंड इवन शॉर्ट टर्म के लिए ज़रूर अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी बात दोस्तों ये तो था मेरा पूरा व्यू इस आईपीओ को लेकर। आप जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपना रिस्क लगाने के बाद ही ले, क्योंकि दोस्तों एसएमई आईपीओ काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। इसलिए जो भी डिसीजन ले अपने रिस्क को देखते हुए ले। बाकी बात आज के लिए इतना ही। स्टिल आपको इस कंपनी को लेकर कोई भी डाउट है वो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप क्यूलाइन बायोटेक एसएमई आईपीओ का रिव्यू नहीं देखे हैं तो ऊपर वाले इस वीडियो पर टैप करके क्यूलाइन बायोटेक का भी फुल रिव्यू देख सकते हैं।